अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्क्स कंपनी के सोलर इन्वर्टर के बारे में। इन्वर्क्स ने दोस्तों अपनी एक इन्वर्टर की सीरीज़ लॉन्च की थी एरोक्स प्लस के नाम से, जिसके बारे में बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि अदनान भाई जो इन्वर्क्स की जो पहले से इन्वर्टर की सीरीज़ मौजूद है एरोक्स के नाम से उसमें, और ये जो अभी इन्वर्टर की सीरीज़ है ये एरोक्स प्लस के नाम से, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें ये इन्वर्टर क्यों खरीदना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसकी कीमतें क्या हैं। आज की इस वीडियो में इस सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हम इन दोनों इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एरोक्स प्लस में 2 इन्वर्टर इन्होंने लॉन्च किए थे। इसके अलावा ये भी देखेंगे क्या ये विद आउट बैटरी चलता है या नहीं, इसके अंदर जो हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है वो PWM है या MPPT है, इसके साथ हम कितने पैनल लगा सकते हैं। आखिर में दोस्तों इनकी कीमतों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों की क्या कीमतें इन्वर्क्स ने रखी हैं। तो चले दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर दोस्तों जो एरोक्स प्लस 3.2 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप 3200 वाट तक का पूरा लोड चला सकते हैं, जिसके अंदर एक घर का जो नॉर्मल लोड होता है, जिसके अंदर अगर आपके पास एक इन्वर्टर AC है 1 टन का, साथ में अगर आपके पास एक पानी वाली मोटर है 1 HP की, साथ में अगर आपके पास 3-4 पंखे हैं, फ्रिज है, कुछ लाइट्स है, LED TV है, वो सारा लोड आप इसके ऊपर इजीली इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। दूसरी तरफ जो एरोक्स प्लस 5.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर है, इसके अंदर आप 5200 वाट तक का लोड चला सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास अगर 1.5 टन के 2 इन्वर्टर AC मौजूद हैं वो आप चला सकते हैं, साथ में पानी वाला पंप चला सकते हैं। इसके अलावा आप घर की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो भी इसके ऊपर चला सकते हैं, इस मकसद के लिए इसको बनाया गया है। अगर बात की जाए बैटरियों की, तो जो एरोक्स प्लस 3.2 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर है, इसके साथ आप 2 बैटरियां लगा सकते हैं। 24 वोल्ट ये इन्वर्टर बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है, और अगर बैटरी की चार्जिंग की बात की जाए तो ये बैटरी को 80 एम्पेयर से चार्ज कर सकता है। दूसरी तरफ जो आपका एरोक्स प्लस 5.2 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर है, ये 48 वोल्ट बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसके साथ 4 बैटरियां लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, और चारों की चारों आपने इस सीरीज में लगानी है, और ये बैटरी को 60 एम्पेयर से चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन दोनों इन्वर्टर को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, यानी कि ये दोनों इन्वर्टर के अंदर ये खूबी मौजूद है कि ये विदाउट बैटरी भी काम करते हैं। अगर आपके पास बैटरियाँ मौजूद नहीं है, आप डायरेक्टली सोलर पैनल से अपना लोड चलाना चाहते हैं, तो इन दोनों इन्वर्टर के अंदर ये खूबी मौजूद है कि ये विदाउट बैटरी भी काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए रियल टाइम शेयरिंग के ऑप्शन की, जो कि हर बंदा ये अपने इन्वर्टर लेने से पहले ये लाजमी पूछता है कि इस इन्वर्टर के अंदर रियल टाइम शेयरिंग की ऑप्शन है या नहीं, तो इन दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको रियल टाइम शेयरिंग भी मिल जाती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ये इन्वर्टर सोलर और वापटा की बिजली को मिक्स करके चलाना है तो वो भी ये चलाएगा, अगर आप सोलर और बैटरी की बिजली को मिक्स करके चलाना चाहते हैं तो वो भी ये चलाएगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जितना आपने सोलर लगाया है उतना आपको मैक्सिमम फ़ायदा भी ये इन्वर्टर देगा। रियल टाइम शेयरिंग में दोस्तों हो ये रहा होता है कि अगर आप एक आम इन्वर्टर की बात की जाए, उसके अंदर अगर आपका आउटपुट के ऊपर लोड चल रहा है 500 वाट, आपको सोलर पैनल से मिल रहे हैं 500 वाट, तो वो इन्वर्टर आपका लोड चलाएगा। लेकिन अगर आपका ऊपर से लोड जो आउटपुट आपको मिल रही है सोलर से वो 500 वाट की बजाय अगर वो 400 वाट होगी, आगे आपका आउटपुट के ऊपर जो लोड है वो 500 वाट है, उस सूरत में इन्वर्टर क्या करेगा कि अगर उसके अंदर रियल टाइम शेयरिंग नहीं है तो वो जो ऊपर से 400 वाट आ रहे हैं उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देगा, बिल्कुल ज़ाया कर देगा, और आपका जो सारा लोड होगा 500 वाट वो बैटरी के ऊपर शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर बात की जाए रियल टाइम शेयरिंग की, तो जिस इन्वर्टर के अंदर रियल टाइम शेयरिंग होती है उसके अंदर वो ये कर रहा होता है कि अगर आपका आउटपुट के ऊपर 500 वाट का लोड है, ऊपर सोलर पैनल से आपको अगर छाँव आ गई या बादल आ गए हैं, उस सूरत में अगर आपको 400 वाट प्रोडक्शन हो रही है तो जो 100 वाट है वो आपको बैटरियों से लेकर देगा या वापटा से लेकर देगा, और मैक्सिमम जो आपको आउटपुट मिलेगी वो सोलर पैनल से मिलेगी। सोलर पैनल को ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर देगा, बल्कि मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करेगा। इन्वर्क्स के बाकी सोलर इन्वर्टर की तरह इन इन्वर्टर की वारंटी भी 5 साल की है, जिसके अंदर 2 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 3 साल आपको सर्विस वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा ये दोनों इन्वर्टर आपको प्योर साइन वेव आउटपुट देते हैं। ये फीचर इन्वर्क्स के जो बाकी इन्वर्टर है उनके अंदर भी मौजूद है, और इसके अंदर भी उन्होंने ये फीचर दिया है कि आपको जो आउटपुट मिलती है वो बिल्कुल वैसी मिलती है जैसी आप ग्रिड से बिजली ले रहे हैं मीटर के ज़रिए से, उसी तरह की बिजली बनाकर ये भी आपको देते हैं। अगर बात की जाए इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो इन दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इसके अंदर 3.2 किलोवाट एरोक्स प्लस की, तो उसके अंदर आपको 4000 वाट का चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसके अंदर आप इसके साथ 4000 वाट तक के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए एरोक्स प्लस 5.2 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर,
तो उसके अंदर आपको 5000 वाट का सोलर चार्ज कंट्रोल मिलता है, जिसका मतलब है कि आप इसके साथ 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन दोनों सोलर इन्वर्टर की दोस्तों जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 120 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक है और मैक्सिमम ये सोलर से 500 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि जब आपने इसके साथ सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं तो आपने 120 वोल्ट कम से कम आपको सोलर पैनल से आना चाहिए और मैक्सिमम आपको सोलर पैनल से 450 वोल्ट आने चाहिए। इस वोल्टेज रेंज के अंदर रहते हुए आपने इसके साथ अपने कनेक्शन करने हैं सोलर पैनल के। इसके अलावा दोस्तों इन सोलर इन्वर्टर का जो मेन बोर्ड है उसके ऊपर कन्फर्मल कोटिंग की गई है, जिसकी मदद से ये इन्वर्टर जो है वो नमी और गर्दगुबार से महफूज रहता है। लेकिन एक चीज़ मुझे इसके अंदर मिस नज़र आई है, वो ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर ना तो आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, ना इसके अंदर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। बल्कि अगर आपने इस इन्वर्टर की सेटिंग करनी है तो आपको इस इन्वर्टर के पास जाना पड़ेगा और बटनों की मदद से इस इन्वर्टर की आप सेटिंग करेंगे और बटन दबाकर ही आप इस इन्वर्टर के सारे पैरामीटर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस इन्वर्टर को वाईफाई के साथ कनेक्ट करके दुनिया के किसी भी कोने में अपने मोबाइल के साथ एक्सेस कर सकें तो उसके लिए आपको अलग से एक वाईफाई डिवाइस लेनी पड़ेगी, जो कि आपको उसके पैसे भी अलग से पे करने पड़ेंगे। आखिर में दोस्तों इन दोनों इन्वर्टर्स की कीमतों की बात कर लेते हैं। तो जो इसके अंदर एरोक्स प्लस 3.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर है ये आपको मार्केट में 56,000 के आसपास मिल जाता है और जो इसके अंदर एरोक्स प्लस 5.2 किलोवाट वाला इन्वर्टर है ये आपको मार्केट में 80,000 के आसपास में मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि अदनान में ये इन्वर्टर काम किस तरह करता है, कि यह नई टेक्नोलॉजी आई है, इसके काम करने का क्या तरीका है। तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑलरेडी हम मुख्तलिफ कंपनी के अंदर यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसके अंदर अगर आप पहले से यूज़ कर चुके हैं कोई मैक्स पावर का इन्वर्टर, मैक्स पावर के अंदर आता है मैक्स पावर VM2 3 kVA और 5 kVA। अगर आपने वो इन्वर्टर यूज़ किया है सेम इसकी वर्किंग भी वैसी है, इसके अंदर भी सेम वही फीचर हैं जो आपको उसके अंदर मिलते हैं। अगर आपने टेस्ला का यूज़ किया है, टेस्ला के अंदर भी इसी तरह का एक मॉडल होता है। इसके अलावा अगर आपने एक्सपर्ट ग्रोवाट का यूज़ किया है तो ग्रोवाट के अंदर भी सेम VM3 एडवांस के नाम से सेम यही इन्वर्टर आता है। जिस तरह वो काम कर रहा है सेम इसकी वर्किंग भी वैसी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।